तो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल द प्रोफेशनल ट्रेडर में। तो चलिए, रोज़ की तरह आज भी हम एनालिसिस करते हैं, डेली एनालिसिस निफ्टी ऑफ बैंक निफ्टी कि कल हमने क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स और जोन दिए थे और आज उस पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए हम अपने लेवल्स पे बात करने से पहले देखते हैं सीपीआर और पीवेट की जोन पे मार्केट ने आज किस तरह से रिएक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम निफ्टी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, निफ्टी की ओपनिंग आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बहुत ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है अपने फ्राइडे के सेशन की क्लोजिंग से। तो निफ्टी की ओपनिंग हुई है 17,451 और निफ्टी ओपन होने के बाद ही एक थोड़ी अच्छी रैली हमें ऊपर के तरफ देखने को मिली, जो कि अपना सीपीआर जो लेवल था, जो जोन था, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सीपीआर का जोन है। ये टॉप लाइन, ये वाइट वाली मिडिल लाइन और ये बॉटम वाली जो है ये होती है सीपीआर की बॉटम लाइन। तो ऐसे तीन लाइंस होती हैं सीपीआर की, जो कि आज ज़्यादा वाइड भी नहीं थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आज का डे जो है वो एक बहुत ही अच्छा डे होने वाला है, बहुत ही ट्रेंडिंग डे होने वाला है और हुआ भी कुछ वैसे ही। तो मार्केट ने अपने सीपीआर के जो जोन है, बॉटम लाइन है, उसे टच किया एक बार और फिर वापस से फिर उसे रीटेस्ट किया और आफ्टर रीटेस्ट मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से नीचे आते हुए हमें निफ्टी दिखा। और उसके बाद ये जो येलो लाइन है ब्रॉड वाली, जैसे कि मैं आपको दिखा पाऊँ, ये येलो लाइन, तो ये है निफ्टी का वीकली जो है पीवेट। ये जो वीकली पीवेट है निफ्टी का, तो फिर मार्केट ने नीचे आने के बाद फिर से इसे रीटेस्ट किया और फिर मार्केट भागा। अपना जो ये रेड लाइन है, ये है निफ्टी का डेली पीवेट का सबसे पहला सपोर्ट और मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को रीटेस्ट किया और मार्केट ने अपना जो सेकंड सपोर्ट है वहाँ पर जाकर एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दी है और मार्केट की क्लोजिंग हुई है आज 17,373, जो कि अगर आपको याद होगा कल के वीडियो में ही जो हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो था निफ्टी का, उसमें जो हमारा 17,380 का जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट है और मार्केट ने अराउंड कहीं पर वहीं अपनी क्लोजिंग दी है। तो ट्यूसडे का सेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अब हम अपने लेवल्स के साथ बात करते हैं कि हमने क्या कहा था और मार्केट ने उस पर कैसे रिएक्ट किया। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने पीवेट लेवल पे देखा कि मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया। अब हम देखेंगे, तो देखिए जैसे कि ये दो ऊपर की ब्लू लाइंस है जहाँ पर मैंने नो ट्रेडिंग जोन ये लिखा हुआ है। ओके, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, ये ब्लू लाइंस के बिटवीन। तो जो कि अपर लेवल था 17,661 का और लोअर लेवल था 17,005 का, जो कि एग्जैक्ट जो लोअर सीपीआर है उसके थोड़ा जस्ट नीचे था। तो हम बहुत ही अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट ने हमारी लाइन को हमारा जो जोन था उसे बहुत ही रिस्पेक्ट दी। मार्केट जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, सिर्फ समझिए उसकी जो बॉटम लाइन है जैसे कि सीपीआर की थी, मार्केट सीपीआर टेस्ट करने आया था क्योंकि मार्केट की ओपनिंग बहुत ही नीचे हुई थी और टेस्ट करने के बाद मार्केट बहुत ही अच्छे से नीचे गया और जो हमारा पहला सपोर्ट है वो बहुत अच्छे से ब्रेक किया, दूसरा सपोर्ट ब्रेक किया और फिर से यहाँ से मार्केट जब यू टर्न हुआ तो ये देखिए, ये जो रीटेस्ट हम यहाँ पे इस कैंडल पे देख सकते हैं, हमारा जो दूसरा सपोर्ट था मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया। तो अगर हमारी ये रैली मिस हो गई हो कंफर्मेशन के चक्कर में कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि हमें एक रीटेस्ट एंट्री जो होती है वो सबसे बेस्ट एंट्री होती है और हमें हमेशा हमारे लेवल्स पर ही वर्क करना चाहिए।
तो ये देखिए, ये जो दूसरा सपोर्ट था हमारा, मार्केट ने उसे बहुत ही अच्छे से रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर हमें एक अच्छा खासा मूव निफ्टी में देखने के लिए मिला, जो कि ये लाइन तो मैंने अभी ड्रॉ की है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये देखिए, तो ये वो लेवल्स है गाइस जो मैंने जिन पर मार्केट ने वर्क किया, हमारे वो लेवल्स मैंने ड्रॉ नहीं किए, जो अदर लेवल्स मैंने दिए हुए थे अपर साइड के लेवल्स, क्योंकि मार्केट ने तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। तो हमारे जो 3 सपोर्ट जोन थे, मार्केट ने कम्प्लीटली उसे 3 सपोर्ट जोन को तोड़कर ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट हमारे वीकली एनालिसिस की वीडियो में कल मैंने डाला, जो हमारा एक सपोर्ट एरिया था 17,380 का, उसे ब्रेक करके नीचे गया और अराउंड क्लोजिंग दी हुई है 17,380 पर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे लिए आने वाला जो सेशन है, इन द सेंस कि ट्यूसडे का जो सेशन है वो हमारे लिए कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। हम डायरेक्टली चलते हैं उन लेवल्स की तरफ, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्यूसडे का सेशन हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो ये देखिए गाइस, ट्यूसडे के सेशन में हमारे पास जो कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो वो ये लेवल्स हैं। जस्ट सेकेंड। अब देखिए, सबसे पहला जो रेसिस्टेंस पॉइंट है, जैसे कि हमारी क्लोजिंग 17,373 पर हुई है, तो अब ये जो ऊपर के 4 रेड लाइन्स दिख रही हैं आपको, जैसे कि कल ये हमारा सपोर्ट जोन था, लेकिन आज मार्केट ने कम्प्लीटली सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया है, तो कल ये चारों ही लाइन हमारा रेसिस्टेंस जोन बन जाएंगी एज इट इज़। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट ने इन्हें ब्रेक कर दिया है, और एक बार ब्रेक करने के बाद जो सपोर्ट होता है वो ऑलवेज रेसिस्टेंस बन जाता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम नए सपोर्ट्स की। तो सबसे पहला सपोर्ट जो होगा हमारा 17,305, और उसके बाद 17,255, कि जैसे आपको पता ही होगा वीकली वीडियो की एनालिसिस में भी सपोर्ट के जो सपोर्ट दिए थे मैंने, उनमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 17,255 का, और फिर 17,150 और 17,050। नॉर्मली मैं सिर्फ 3 रेसिस्टेंस और 3 सपोर्ट की देता हूँ, लेकिन मार्केट फ़िलहाल काफ़ी वॉलीटाइल दिख रहा है हमें, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन जोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है फ्राइडे के सेशन से। और आज का दिन, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में ही बताया था, कल की वीकली वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि मार्केट में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और मंडे का सेशन बिल्कुल ही ऐसा हुआ। मार्केट की ओपनिंग भले ही गैप डाउन हुई, मार्केट थोड़ा ऊपर आया, अपना जो CPR का जोन होता है मार्केट ने उसे टच किया। और अगर आपको नहीं पता कि CPR एंड पीवट लेवल्स क्या होते हैं, इस पर मैं सेपरेटली वीडियो बनाने वाला हूँ, ओके, क्योंकि मैं कम्प्लीटली प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, और प्राइस एक्शन के लिए पीवेट, CPR और खुद के लेवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। तो इस पर बहुत ही जल्द मैं काफ़ी वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहता हूँ CPR और पीवेट लाइंस, और फिर मेरी खुद की एनालिसिस और खुद के जोन पर। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, मेरे जो लेवल्स हैं वो पीवेट लेवल्स नहीं होते कम्प्लीटली, लेकिन मार्केट फिर भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता है। हमने लास्ट वीक भी देखा, ठीक है। तो ये गाइस, ये हमारे कुछ सपोर्ट रहेंगे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि मंडे के सेशन में भी हम देख सकते हैं, मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया, हमारे सारे लेवल्स को रीटेस्ट करते हुए आया। और हमें ऑलवेज एंट्री में बार बार कहता हूँ कि हमें रीटेस्ट एंट्री ही लेनी है। पहला सपोर्ट भी ब्रेक किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, दूसरा भी ब्रेक किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया। तो इसी तरह से मार्केट जब भी हमारे लेवल को अगर ब्रेक करता है,
तो कोशिश कीजिए कि भागकर कभी भी ट्रेड मत कीजिए, उस जो हमारा लेवल है उसे रीटेस्ट करने दीजिए और फिर आप एक एंट्री बनाइए, तो बहुत ही अच्छा आपका ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो गाइज ये तो बात हुई निफ्टी की। तो चलिए अब हम नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये देखिए, ये हमारे बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है। तो सेम एज इट इज़ जैसे निफ्टी में हुआ, मार्केट की ओपनिंग बहुत ही बड़ी गैप डाउन हुई और सेम निफ्टी में भी वही सीन हुआ। और ये देखिए जो येलो लाइन है, ये वीकली पिवट पॉइंट है बैंक निफ्टी का। और मार्केट यहीं से एक रैली अपर साइड हमें दिखाना स्टार्ट किया, और जो कि सीपीआर का जो जोन था वो आज एकदम बहुत ही जुटा हुआ जो जोन था, और जिससे ऐसे टाइम पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी, और वही आखिरकार हुआ। मार्केट ने फ्राइडे के सेशन से ही बैंक निफ्टी ने भी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली डाउन ट्रेंड की ओर दिखी। तो ये देखिए, ये जो मिडिल सीपीआर है, यहाँ से मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट किया। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ मार्केट, और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाकर मार्केट ने अपना जो जोन था जहाँ से भागना स्टार्ट किया था सेशन में, उसे ब्रेक किया, वीकली पिवट को रीटेस्ट किया, और फिर अपना जो सपोर्ट जोन था, दूसरा सपोर्ट, मार्केट उसकी तरफ आया और वहीं पर बंद हुआ, सेम एज इट इज़ निफ्टी की तरह ही। तो ये तो हुआ सीपीआर और पिवट की बात। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या लेवल्स दिए थे और वो मार्केट में आज कैसे किस तरह से काम आए। तो ये देखिए गाइज, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही लेवल से ड्रॉ किए हुए हैं चार्ट पर जो हमने कल बात की थी, और मार्केट ने जिस पर आज वर्क किया उसके अलावा मैंने कोई भी लेवल्स ड्रॉ नहीं किए हुए। तो ये देखिए, जो वाइट लाइन है ये 37,920। मैंने कहा था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है हमारे लिए, कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो फिर हमें उस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मार्केट की ओपनिंग ही आज बहुत ही गैप गैप डाउन हुई। और ये देखिए, ये जो हमारा दूसरा सपोर्ट था आज के दिन का, मार्केट की फर्स्ट कैंडल जो है हमारी वहीं पर बनी, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल से हम मार्केट ने भागना स्टार्ट किया, और पीवेट तक मार्केट भाग के आया। तो उसके बाद देखिए कि हुआ क्या, कि मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर ब्रेक किया तो अपना वीकली जो पीवेट है येलो कलर का वो, और ये जो ऊपर आपको रेड लाइन दिख रही होंगी छोटे डॉट्स में, ये है डेली सपोर्ट का पहला सपोर्ट। और हमारा एक लेवल भी था यहीं पर 17,400 का। और ऑलमोस्ट समझ लीजिए तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक जुटी सी हुई हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन था, क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी के लिए, जो बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, कंसोलिडेट हुआ और एक रीटेस्ट किया। और हमें ऑलवेज रीटेस्ट पर ही एंट्री लेनी है। तो ये हमारी प्रॉपर एंट्री थी। और यहाँ पर कैंडल भी देख सकते हैं आप, जब इस तरह की कैंडल बने और वो भी दो दो इवनिंग स्टार, तो फिर कंफर्मेशन की इससे ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब हमारे इतने सारे लेवल्स जो है एक साथ हों और वो ब्रेक हो गए हों, उसके बाद मार्केट ने जो सेकंड सपोर्ट जोन था, मार्केट डायरेक्टली उस पर लेकर आ गया बैंक निफ्टी को। तो चलिए, ये तो बात हुई कल की कि हमने क्या लेवल्स दिए थे और मार्केट ने आज उन पर कैसे एक्ट किया। लेकिन हमें आने वाले कल, इन द सेंस कि ट्यूसडे को हमें कैसे काम करना है, हम कुछ इस पर ध्यान देते हैं। तो ये देखिए, ऑलरेडी मैंने कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पॉइंट जो है वो ऑलरेडी लिख रखे थे कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, रेसिस्टेंस की बात करें तो 37,400 सबसे पहला रेसिस्टेंस। ये देखिए, ये लाइन
जो कि मार्केट ने आज ब्रेक की। ओके, और इसके बाद 17,715 जो दूसरा सेम एज इट इज़ गाइज निफ्टी की तरह ही जो मार्केट ने आज ब्रेक किए हैं लेवल्स, वो लेवल्स ही बैंक निफ्टी के लिए रहेंगे। तो 4 रेसिस्टेंस जोन हैं और सेम एज इट इज़ 4 सपोर्ट जोन हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है, क्योंकि जैसे कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं फ्राइडे की सेशन से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही थोड़े करेक्शन जोन में आ गए हैं। तो इसलिए हमें रेसिस्टेंस से ज़्यादा सपोर्ट पर फोकस करना है। तो इसलिए ये जो हमारे लेवल्स हैं, और कभी भी गाइज आप याद रखिए कि आपको काम करना है कैसे, आपको दोनों ही चीज़ों पर वर्क करना है, जैसे कि मैं करता हूँ। कभी भी मेरे जो लेवल्स रहते हैं आप उन पर ध्यान दीजिए कि वो कहीं ना कहीं पिवट लेवल्स के थोड़े से आसपास रहते हैं। जैसे कि ये जो हमारा सपोर्ट जोन था, ये देखिए ये जो CPR है उसके जस्ट नीचे था। तो इन द सेंस कि हमें दोनों चीज़ें ब्रेक होने देनी है, उसके बाद हमें रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल ने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक किया, सेकेंड कैंडल ने रीटेस्ट किया, थर्ड कैंडल ने रीटेस्ट किया। तो आप चाहिए तो सेकेंड पे एंट्री ले लीजिए या फिर थर्ड पर एंट्री ले लीजिए, आपको इजीली बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, और उसके बाद अगर यहाँ पर हमारा कोई जोन नहीं था, कुछ नहीं था, हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेते, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि हमें एंट्री ऑलवेज रीटेस्ट पर हमारे लेवल्स के पास ही लेनी है, हमें कभी भी भागकर ट्रेड नहीं करना है। तो मार्केट ने उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, और यहाँ पर देखिए प्रॉपर कैंडल स्टिक थ्रू और प्लस हमारा लेवल और इतने सारे कंफर्मेशन, क्योंकि वीकली लेवल भी था, डेली का सपोर्ट लेवल था, हमारा सपोर्ट था। उसके बाद ऐसी जगह पर बनना, फिर से यह रीटेस्ट एंट्री हमारी एक सुपर डुपर हिट ट्रेड की ओर हमें ले जाती है। तो हम तो हमें इस तरह से काम करना है कि हमें जो है वो CPR पिवट प्लस जो हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो लेवल्स हैं, हमें वो दोनों के कंबाइन में काम करना है। जब आप इसके कंबाइन में काम करेंगे, आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, न तो कोई इंडिकेटर न तो कुछ, सिर्फ आपको प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन के डिपेंडिंग पर ही काम करना है, जैसे कि मैं करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि अगर आपको CPR पिवट लेवल्स क्या होते हैं, तो इस पर मैं बहुत जल्द ही काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको एक सफल प्राइस एक्शन ट्रेडर बनाने में ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमारे डेली लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो आप हमारे वीकली वीडियो की एनालिसिस देखकर जो वीकली लेवल्स हैं उसे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हुआ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमारे डेली लेवल्स ब्रेक हुए, लेकिन हमारे जो हमें देखते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, अगर उन्हें पता है कि हमारे वीकली लेवल्स अलग होते हैं, तो वो वीकली लेवल्स देखकर भी बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। और हमारे वीकली लेवल्स की और भी मार्केट ने आज काफ़ी रिस्पेक्ट किया है, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी। तो गाइस, ये 4 सपोर्ट रहे हमारे कल के दिन के लिए, ट्यूसडे के लिए, और आप इन पर बिंदास काम कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको CPR पिवट लेवल्स नहीं समझ आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इन पर बहुत जल्द ही वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए आप सिर्फ मेरे लेवल्स पर ही आप ध्यान दीजिए, काम कीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, ओके, बाय।